तो इस वीडियो में हम आप बात करेंगे कि फ्री ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है या पेड ट्रेनिंग। तो चलिए, मेरा नाम है रामा। हम बात करते हैं अक्सर वीडियो एडिटिंग एंड कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी और ट्रेनिंग से संबंधित वीडियोस में। सब लोग जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में यदि आप कोई वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फ्री ट्रेनिंग एंड पेड ट्रेनिंग में क्या अंतर है और किस चीज़ की ओर जाना चाहिए, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। YouTube भरा पड़ा है ट्रेनिंग ट्यूटोरियल से, चाहे आपको लॉन्ग वीडियोस हों, चाहे साथ में प्लेलिस्ट वीडियोस हों। हर वीडियो कोर्सेज पूरे वीडियोस हैं, 2.5 घंटे 5 घंटे के वीडियोस हैं किसी लर्निंग के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग पढ़े हुए, अलग अलग कोर्सेज, उसे कोई चार्जेस नहीं है। आप कुछ भी कभी भी कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो हम बात करेंगे इसमें 3-4 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है आपका मोर अफोर्डेबल, मतलब आपका 0 पैसा खर्च होना तो अफोर्डेबल है ही है। आप किसी भी कहीं पर भी सीख सकते हैं, तो आपको कोई पैसा चार्ज लगता नहीं है। आपका क्यों लगता है? टाइम, जो उनके लिए मूल्यवान है, आपके लिए नहीं। क्योंकि आप अभी सीखने की प्रोसेस में है तो आपको टाइम का कोई महत्व नहीं पता, लेकिन आपके टाइम से लेकर के वो यूट्यूब चैनल वाले कहीं ना पैसा कमा रहे हैं। तो आपके लिए अफोर्डेबल है, लेकिन उनके लिए प्रॉफिट है। दूसरा है लोअर रिस्क। यदि आपका पैसा लग नहीं रहा तो आपके लिए कोई रिस्क है ही नहीं। आप कुछ भी सीखिए, कभी भी सीखिए, कोई पैसा नहीं खर्च होना, तो आपके लिए रिस्क नहीं है। इंडिया में केवल फाइनेंस को लेकर के ही रिस्क माना जाता है, टाइम को लेकर नहीं, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होती है, और उसको हम लोग वो मानते ही नहीं हैं। तीसरा पॉइंट है इजी टू लर्न। कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं कहीं भी, चाहे मोबाइल पे एक्सेस करिए, नेट पे एक्सेस कीजिए, लैपटॉप एक्सेस कीजिए, डेस्कटॉप एक्सेस कीजिए, कहीं से भी सीख सकते हैं, इजी टू लर्न। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। उन नुकसान की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नुकसान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये नॉट रिकॉग्नाइज होता है। यदि आप कैरियर बनाने जाते हैं तो इंडिया में सबसे पहले पेपर चलता है, नाम से पहले पेपर। तो यदि आपने कोई कोर्स किया है, कोई स्किल है आपके पास, तो जॉब लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो ये प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है। अगला पॉइंट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? ये कस्टमाइज नहीं होता है, ये आपके अनुसार नहीं बना होता है, ये उसके अनुसार बना होता है जो इसको बना रहा होता है। वो अपने हिसाब से जो कंटेंट की जो सीक्वेंसेस रखना चाहता है, जो कंटेंट उसके अंदर रखना चाहता है रख सकता है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कस्टमाइज नहीं होता है। तो आप ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। तो जैसे क्या होता है कि आप लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो उसके सारे वीडियोस तो ठीक है, लेकिन जो मिड का है या प्रो बनना चाहता है तो उसके लिए भी वही वीडियोस हैं। एक ही कंटेंट सबके लिए होता है, तो जो कस्टमाइज नहीं किया जाता बेसिक कोर्स के लिए, एडवांस कोर्स के लिए, उसमें सब एक जैसा ही है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो ये कस्टमाइज नहीं हो सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं है। लेस रिलायबिलिटी इसमें बहुत कम होती है कि कौन आदमी है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसका अनुभव क्या है, वो कितने दिनों से इसमें काम कर रहा है, उसका टीचिंग का अनुभव है भी या नहीं है। तो अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा टीचर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं जिनको बहुत कुछ आता है, बहुत सारे क्रिएटिव हैं, लेकिन वो टीचर अच्छे नहीं हैं। टीचर अच्छे होना, प्रोफेशनल अच्छे होना, दोनों अंतर है। तो ये ट्रेनर अच्छा है तो आपको इसकी चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत गूढ़ रहस्य भी होता है, बहुत टिपिकल चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए कौन आदमी पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तरीका क्या है, उसमें कुछ स्किल है भी या नहीं है, कि ऐसे कुछ चीज़ों को रट करके उस खुद यूट्यूब से सीख करके यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है कंटेंट। अगला पॉइंट है लोअर क्वालिटी। वीडियो कंटेंट की लगता तो बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि लोअर क्वालिटी इसलिए होता है क्योंकि उसको कोई पैसा नहीं मिलता, तो वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। तो उसका केवल इंटरेस्ट ये होता है कि आप उस वीडियो को देखें, उसको लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए, व्यू आ जाए, व्यू से उसको ऐड आ जाए, ऐड से उसको पैसे आ जाए, और एक बार बनाने के बाद वो आपको डाल देता है। इसकी क्वालिटी अपडेट होती ही नहीं है, तो इसलिए उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती, लो क्वालिटी ही होता है। फ्री ट्रेनिंग में ना तो आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जिससे कि आप कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, खाली मैसेज कर सकते हैं, उसका मतलब मन होगा तो जवाब देगा, वरना नहीं होगा। इंटरेक्शन आपस में आपका कोई कभी टीचर से या किसी उससे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आपको जो अपना वो अनुभव बताना चाहता है। हर चीज़ को वीडियो में या किसी PDF में लिखा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें होती है आपके वक्त के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर आता है, तो इंटरेक्शन होता नहीं है, जिससे कि आपकी लर्निंग अधूरी रह जाती है। फ्री ट्रेनिंग वाले में जो है उसमें कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं होती। उसमें क्या होता है कि यदि आप किसी और के अनुभव से सीखना चाहें
सीखने की प्रोसेस अकेले नहीं होती, ग्रुप में होती है। आपसे लोग सीखते हैं और कुछ लोगों से आप सीखते हैं। सीखने की प्रोसेस मल्टी बेस होती है, केवल कंटेंट से नहीं सीखता, तो वहाँ कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं होती है। और आमी लर्निंग हो वैसा नहीं हो पाता है कम्युनिटी ना होने की वजह से। और प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रैक्टिस मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे सिस्टम प्रोवाइड किया जाता हो या कोई कंडीशनल प्रैक्टिस होती क्या है, जब आप कोई काम करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या जब भी किसी पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय क्या होता है, कोई ना कंटेंट ऐसा होता है, उस कंटेंट के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे आप यूट्यूब चैनल में काम कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में किस टाइप का वीडियोज़ बनाते हैं, ये सोशल मीडिया के बनाना है तो उसमें कंटेंट अलग टाइप होता है, तो उसी टाइप कंटेंट पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उस टाइप के स्किल सेट डेवलप होगा। यदि न्यूज़ चैनल में काम करना चाहते हैं या OTT प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हैं या फिल्म रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो उसी टाइप के कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उस स्किल सेट उस लेवल का बन पाएगा। तो प्रैक्टिस का जो मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो ये हो गए फ्री कोर्स के नुकसान। अब बात करते हैं हम पेड कोर्स की। पेड कोर्सेज भी बहुत हर क्षेत्र में, हर जगह बहुत सारी कंपनियां पेड कोर्सेज भी अवेलेबल करती हैं। जो फ्री अवेलेबल करती हैं वो लोग प्रो लेवल का पेड कोर्स भी अवेलेबल करती हैं। तो वहाँ उसके कई सारे फायदे होते हैं और कई सारे नुकसान भी होते हैं। उसके नुकसान क्या है, लेस अफोर्डेबल। सबसे पहला नुकसान होता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कि पेड कोर्सेज भी जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उनको अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। जिसके पास फाइनेंशियली वीक है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा क्या होता है, जो पेड कोर्सेज ऑनलाइन है वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो ऑफलाइन है तो वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। तो वो क्या है, बहुत जगह पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ के लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो पेड कोर्सेज में यही एक दो नुकसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो फायदों के बारे में हम बात करते हैं। पेड कोर्सेज में जो फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले रिकग्नाइजेशन। जो भी कंपनी इस टाइप पेड कोर्स लॉन्च करती है उसकी एक रिकग्नाइजेशन होती है, एक संस्था होती है, एक कंपनी होती है, या कहीं से वो रिकग्नाइज होते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो उससे क्या होता है, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है कि आपने ये कोर्स किया है। कहीं जॉब पे जाते हैं तो उसको आप दिखा करके जॉब के लिए एक आप एलिजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फ्री कोर्सेज में नहीं होती है। इसका एक और ध्यान देता है, हाई क्वालिटी कंटेंट होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, जब भी किसी कोई पेड कोर्स डेवलप किया जाता है तो उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल एक आदमी ही उसमें काम नहीं करता है। बहुत सारा रिसर्च होता है, मार्केट रिसर्च किया जाता है और कंटेंट रिसर्च किया जाता है, दूसरे लोगों को कोर्स डेवलप किया जाता है, उसके हिसाब से पूरा कोर्स कंटेंट बनाया जाता है पेड वाले में। और उसमें वो चीज़ें रखी जाती हैं जिन चीज़ों की आपको वर्तमान समय में ज़रूरत है, या पहले ऐसा कुछ हो चुका है, या फ्यूचर में क्या ज़रूरत होगी, इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही कंटेंट डेवलप किया जाता है। तो पेड कोर्सेज में सीधा हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता ही मिलता है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे पैसा लेते हैं। अगला होता है अपडेट करिकुलम। जो भी आप पेड कंटेंट बनाते हैं, पेड कोर्सेज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी करिकुलम बनता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। हर बैच में हर साल कुछ न कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जो चीज़ की आवश्यकता खत्म हो जाती है उसको खत्म कर दिया जाता है, जो चीज़ नहीं आती है या आने वाली होती है उसको करिकुलम में ऐड कर दिया जाता है। तो करिकुलम अपडेशन पेड कोर्सेज में सदैव रहता ही रहता है। उसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसका भी सीखने को आपको पेड कोर्सेज में मिल जाता है। डायरेक्ट रीच, यदि आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो आप जो भी ट्रेनर है या ट्यूटर है, जो भी कंपनी है, उससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, यदि ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तो फिजिकली इंटरेक्शन होता ही है, आप उनसे डायरेक्ट उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके कस्टमाइज, आपका कोर्स कस्टमाइज हो जाता है, जिसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका सल्यूशन मिल जाता है पेड कोर्सेज में। पेड कोर्सेज में इंटरेस्ट जो फ्री कोर्सेज में इंटरेस्ट लेस होता है टीचर उधर से, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों का इंटरेस्ट होता है, उसको पैसे लेना है, आपको सीखना है, दोनों इंटरेस्टेड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है जब आपका भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपने पैसे दे रखे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पैसे बर्बाद हो जाएं या पैसे का यूटिलाइज न कर पाए। तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप उसमें इंटरेस्ट रखता है। और सामने वाले का जो टीचर होता है या कंपनी, उसका इंटरेस्ट ये होता है ढंग के टीचर को रखा जाए, ढंग से टीचर आप लोगों को पढ़ाया जाए, कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आप फ्यूचर में लोगों को माउथ पब्लिसिटी करें या उसमें ज़्यादा बाय करें। इससे भी आपको दोनों का इंटरेस्ट में रहता है। पेड कोर्सेज में ना कम्युनिटी बिल्ड होती है। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, या आपको अपना बैच का ग्रुप है, या आप फिजिकली जाते हैं तो उनका आप बहुत लोगों से बैच बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, जिससे क्या है कि सब लोग एक साथ सीखते हैं। कुछ लोग आपसे सीखते हैं, कुछ लोगों से आप सीखते हैं। तो कम्युनिटी में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसकी आपको भी ज़रूरत थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक किसी और की वजह से आपको उसका सलूशन मिल जाता है। जिससे कम्युनिटी से बिल्ड होने से आपको ग्रोथ जो ना सामूहिक रूप से आगे की ओर हो जाती है। पेड कोर्स रिलायबल होते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, और इसमें जो टीचर होते हैं
ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेड कोर्स बनता है तो वहाँ पर जो टीचर होता है या रिसर्च किया जाता है, कंटेंट डेवलप किया जाता है, तो वो जो है एक्सपीरियंस टीचर द्वारा, ट्यूटर्स द्वारा या प्रोफेशनल द्वारा ही बात करके या उनका हेल्प लेकर के ही इसको डेवलप किया जाता है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें जो भी आपको मिलता है एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट होता है, इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है अपने करियर में। पेड कोर्स में सबसे ज़्यादा जो पढ़ने में स्टडी मटेरियल आपको मिलता ही मिलता है, चाहे वो PDF रूप में हो, इमेज रूप में हो, या वीकली हो, डेली हो, या मंथली हो, या बल्क स्टडी मटेरियल हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको प्रैक्टिस मटेरियल हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो। जिस टाइप का आप कोर्स करेंगे उस टाइप का स्टडी मटेरियल जरूर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा सक्सेसफुली काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इस टाइप कंटेंट लाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में। तब तक की रामा की राम राम।